हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना टीएसटी पीएसटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो हमारा आधुनिक काल का सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि नई कविता टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को डिटेल के साथ करवाऊंगी। नई कविता जो टॉपिक है वो हमारा छोटा सा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जो है बनते ही हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, अज्ञेय या घनानंद? तो देखिए, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो नई कविता के प्रवर्तक थे कौन? अज्ञेय। कौन था? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है? कुंवर नारायण, नेमीचंद्र जैन, अजीत कुमार या निराला? तो इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है? तो वो है निराला, क्योंकि कुंवर नारायण, नेमीचंद्र जैन और अजीत कुमार ये तीनों लोग नई कविता से क्या है? संबद्ध हैं, जबकि निराला जी नई कविता से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं? नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती या लक्ष्मीकांत वर्मा? तो देखिए, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वो है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की क्या है? आलोचनात्मक कृति है जिसमें नई कविता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नई कविता के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, या शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, या प्राकृतिक चित्रण और सौंदर्य, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नई कविता के प्रमुख लक्षण जो हैं वो है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता के 2 प्रमुख तत्व थे। कौन कौन से? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में ही और नई जीवन चेतना को ही पहचान के रूप में मिला है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? यहां क्या रहेगा? असत्य। नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, या इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, या नई कविता के रचिताओं के अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे रह चुके हैं, या फिर यह कविता के हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है? तो देखिए, नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये क्या है? ये असत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नई कविता की जो विशेषता है वो देखिए, पहली है सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षण का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मूल्यों की चुनौती, अहमवाद, नवीन भाषित संरचना एवं विशिष्ट शिल्प, और कुंठाओं और वर्जनाओं का चित्रण। तो ये सब क्या है? नई कविता की विशेषता है, जबकि चौथा ऑप्शन जो है ये नई कविता की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ?
1953 में, 1954 में, 1955 में या 1926 में? तो नई कविता 1954 में, नई कविता जो पत्रिका थी 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कब प्रकाशित हुआ था या कब प्रकाशन आरंभ हुआ था? तो 1954 में। अगला क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? बौद्धिकता की प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति या उपर्युक्त सभी? तो देखिए, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति जो है वो कौन सी है? तो उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी। अभी हमने बताया कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कितनी है? 5। कौन कौन सी? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवादी का अति आग्रह, तीसरा है कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, चौथा है कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता, और पांचवा है मानवतावाद की नई परिभाषा। ये है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये तीनों प्रवृत्तियां नई कविता की प्रवृत्ति हैं। अगर क्वेश्चन बने कि नई कविता का जो नामकरण है उस किसने दिया है, तो नई कविता जो नामकरण है उसका नाम प्रयोगवादी कवियों ने ही दिया है। किसने दिया है? प्रयोगवादी कवियों ने दिया है। इससे पहले हम प्रयोगवादी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद या छायावाद? तो लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो ये है नई कविता की। किसकी? नई कविता की। लघु मानव का क्या अर्थ होता है? वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदनाएं, भूख, प्यास और मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित था, उसी को क्या है? लघु मानव कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो वो है विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विजय देव नारायण शाही ने ही लिखा था लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। अगला क्वेश्चन है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? शैलेश मटियानी, राजेश यादव, महीप सिंह या नामवर सिंह? तो देखिए, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसने कहा है या किसका है? तो यह है राजेंद्र यादव का। किसका है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने कहा था कि नई कविता जो है परंपरा का क्या है? तिरस्कार है, और नई कहानी जो है वो परंपरा का क्या है? विस्तार है। यह जो कथन है ये राजेंद्र यादव का कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या अरुण कमल? तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये है राजेश जोशी। कौन है? राजेश जोशी। राजेश जोशी ने ही लिखा था एक दिन बोलेंगे पेड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इनकी एक दो रचना और है जो कई बार पेपर में पूछी जाती है, मिट्टी का चेहरा और दो पंक्तियों के बीच तथा समर गाथा। इनकी क्या है? महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। दो पंक्तियों के बीच जो है काव्य संग्रह के लिए इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। किसको? राजेश जोशी को। तो राजेश जोशी की ही रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़।
तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।